वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। इट इज द 7th चैप्टर ऑफ क्लास 7, है ना। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए कि वेदर क्या चीज है। वेदर मतलब कि डे टू डे एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, फिर उसके बाद क्या है 1 घंटा बाद आंधी आने लग गई, फिर शाम तक क्या है मालूम चला बारिश होने लगी, फिर अगले दिन क्या है पूरा इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई कि पसीने छूटने लग गए। तो ये सारी कंडीशंस, जो सारे सिचुएशंस हो रहे हैं, दोज आर रिलेटेड टू द वेदर, ठीक है। और जो क्लाइमेटिक, जो मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनको कहेंगे वेदर, ठीक। और कहीं का क्या है, जैसे आप देखिएगा कि वेदर और क्लाइमेट, वेदर क्या हो गया डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, डेली चेंज का। पर क्लाइमेट क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ क्या है 6 महीना लगातार बारिश होनी, यहाँ नहीं किसी जगह पे 6 महीना लगातार, मतलब रुक रुक के लगातार बारिश होने का मतलब ये नहीं 24 घंटे, मतलब सुबह दोपहर शाम डेली 5-6 घंटा बारिश हो रही है, ठीक। या कह दीजिए साल भर क्या है बारिश होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है, आसाम मेघालय वगैरह में 1-2 महीना छोड़ के मैक्सिमम चांसेस क्या है बारिश होती है। और दूसरा क्या है तो वहां का, ठीक, वहां की क्या, ठीक, हाँ ये। और इसकी बजाय और दूसरी तरफ आप देखिएगा जैसे लद्दाख वगैरह में, ठीक, लद्दाख में क्या होता है साल में 8-9 महीना 10 महीना क्या है बर्फ जमती है। उधर क्या है ये तवांग वगैरह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो अब क्या है कि कहीं का, और इसी तरह देखिएगा कि राजस्थान में मैक्सिमम सारा साल भर गर्मी ही पड़ती है, ठीक। यहाँ मौसम क्या है ह्यूमिड रहता है, तो वहां का एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, ठीक। वहां क्या है कि क्लाइमेट कहेंगे कि राजस्थान का क्लाइमेट क्या है ड्राई एंड हॉट है। यहाँ लद्दाख का क्लाइमेट क्या है कोल्ड है, ठीक। यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट क्योंकि पानी ज्यादा बरसता है तो वेट है, ह्यूमिड है, ठीक। तो ये किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ ए लॉन्ग पीरियड मान के चलिए कम से कम 25 साल, ठीक है। ये नहीं कि इस साल क्या हुआ कि फरवरी मंथ में गर्मी पड़ने लगी, जबकि हर साल क्या है फरवरी मंथ में सर्दी पड़ती है, ठीक है। एक साल के चेंज से नहीं काउंट किया जाएगा, पूरा एवरेज कई सालों का अगर ये काउंट किया जाता है देखा जाएगा, तब क्या है वहां की कंडीशन डिसाइड की जाती है। अब सोचिए कि लद्दाख में हैं आप, ठीक, यहाँ पे हैं मान के चलिए फरवरी में ही आपका स्वेटर वगैरह हट जाता है, फरवरी मार्च मंथ में क्या करते हो शर्ट पहन के घूमते हो। लद्दाख में या उधर अरुणाचल प्रदेश साइड तवांग में जहां बर्फ जमी रहती है वहां के लोग क्या करते हैं, वहां पे मतलब लेदर की जैकेट्स पहनते हैं, फर लगे रहते हैं बढ़िया से, ठीक है, जिससे कि उनको वो अपने आप को ठंड से बचा सके, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ वही अगर देखिएगा राजस्थान के लोगों का पहनावा अलग होता है, केरल वगैरह के लोग या ये कोस्टल एरिया के लोगों की कंडीशन अलग होती है। मतलब ये क्या है लद्दाख के लोगों या जहाँ पे बर्फ जमती है ज्यादा वहां के लोगों के पास विंटर क्लोथ्स ज्यादा होंगे और वो भी हैवी होंगे। और हम सब जैसे यूपी और बिहार के लोग क्या है ये यूपी बिहार में क्या नॉर्मल वेदर रहता है, ठंडियों में ठंड तो पड़ती बहुत ज्यादा, बर्फ नहीं जमती है, तो इसलिए क्या है यहाँ के लोगों के पास खाली सिंपल जैकेट और स्वेटर होगा।
और यही क्या है कोस्टल एरिया उड़ीसा, ये भुवनेश्वर, पुरी और केरल और सब की जगह, वहां पे क्या है जनवरी, दिसंबर और जनवरी में भी लगभग नॉर्मल वेदर रहता है। मतलब एक बेडशीट, एक आप सिंपल सा कंबल लेके ओढ़ के सो सकते हो। तो वहां पे दिन के समय में हाफ स्वेटर का ही काम, मैक्सिमम ठंड में यही स्थिति होती है। तो ये क्या है हमारा मतलब हम अपने आप को वेदर के अनुसार अरेंज कर लिए, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन अपने आप का एडजस्टमेंट क्लाइमेट के अनुसार, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और क्लाइमेट क्या है? इट इज द एवरेज वेदर ऑफ ए लॉन्ग पीरियड, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। और वेदर क्या है? वेदर इज द डेली वेरिएशन, डे टू डे वेरिएशन इन द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। ठीक है, नाउ लेट अस सी अबाउट द, ये क्या चीज है इसके बारे में नोट्स। ठीक, तो वेदर क्या है? राइट डाउन, इट इज द डे टू डे condition of atmosphere in respect of किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या? ह्यूमिडिटी, और तीसरा का विंड स्पीड। ठीक, और क्या? विंड स्पीड के अलावा विंड की डायरेक्शन, रेनफॉल, etc. सभी हो गया। ठीक, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इट इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल एट एनी प्लेस। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, उसको हम सब क्या है? वेदर कहते हैं। अब देखिए बच्चों क्या है? एलिमेंट्स अफेक्टिंग द वेदर। क्या क्या एलिमेंट्स अफेक्टिंग द वेदर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां मैंने जैसे कहा विंड स्पीड, ये तो पता है आपको। टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो आपको क्या है? रिलैक्स रहेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपको मतलब बर्निंग क्रिएट होगी। ठीक, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो आपकी स्वेटिंग होगी, पसीना पूरा, आपको लगेगा कि अरे टेम्परेचर कुछ नहीं है, लगा 30 डिग्री सेल्सियस है, तब भी क्या है 10 मिनट आप बाहर खड़े होंगे तो क्या होगा कि आपके पूरे कपड़े स्वेटिंग से भर जाएंगे, पसीने से भर जाएंगे। ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ज्यादा रहती है क्योंकि ह्यूमिडिटी है ज्यादा और टेम्परेचर क्या 29-30 डिग्री सेल्सियस और बिना पंखा चलाए आप रह रहे हैं तो जान लीजिए 5 मिनट के अंदर अंदर आप स्वेटिंग से पूरा कपड़ा भर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कहें विंड स्पीड। आप खुद सोच लीजिए ठंडियों के समय में अगर कहीं हवा तेज चलने लगे क्या होगा? ठंडक और बढ़ जाती है। और इसी तरह से क्या है गर्मियों में अगर हवा तेज चलने लगती है टेम्परेचर है ठीक, जैसे क्या लैंड की तरफ से हवा चल रही है तब तो क्या होगा ड्राइनेस आएगी, जैसे राजस्थान वगैरह तरफ की से हवा आएगी तो वो क्या होगा ड्राइनेस होगी और जिसके कारण से बर्निंग क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब क्या है विंड की डायरेक्शन भी डिपेंड करती है। अगर पहाड़ों
की तरफ से आ रही है तो कूलिंग करेगी, अगर समुद्र की तरफ से आ रही तो वो रेनफॉल कराएगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी होगी और रेनफॉल। और रेनफॉल अगर किसी प्लेस पे क्या है पानी बरस रहा है तो क्या होगा, तो निश्चित सी बात है वहां का टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, तो रेनफॉल अगर कहीं बहुत समय तक ना हो तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक, तो और बात ठीक, नाउ यू मस्ट नो ऑल दीज फैक्टर्स आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, wind speed, wind direction and rainfall are the elements of the weather। तो लिख दीजिए एलिमेंट्स अफेक्टिंग द वेदर आर क्या, तो कौन कौन से है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन and rainfall। All these are elements of ये elements affecting weather। ठीक है, elements affecting weather।